एक शेयर पे दोनों लोगों की राय जानना चाहेंगे, वो है मॉसचिप। पिछले 3 दिन से ट्रेंड में मतलब ये आ चुका है शेयर, और यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जो थीम है वो प्ले होती हुई दिखाई दे रही है, और धुआंधार रैली आज भी 6% ऊपर। मतलब पहले रचित सर आप बताइए, 4-5 दिन के अंदर 35-36% भाग चुका है। अब अभी भी लोग पूछ रहे हैं खरीदना है नहीं खरीदना है। आप बताइए मॉसचिप में अभी और कितना दम बाकी है? सर, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि खरीदना है नहीं खरीदना है, उनसे है मेरी शिकायत। और क्यों है शिकायत? सर, 15 अगस्त को जब सब ट्रोल करने बैठे थे तब हमने कहा था मॉसचिप पे खासा नजर रखिएगा। हाँ बिल्कुल। तब 174, 172 इन लेवल्स पे बेचारा चल रहा था, तब तो आपने कुछ किया नहीं, और अब आप पूछ रहे हैं। बट चलिए, कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, अभी इसमें और अपसाइड बाकी है। और सर, मैं वापस से रिआइटरेट करूंगा, गवर्नमेंट का जो चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग का काम है उसमें मॉसचिप बहुत बहुत इवनली पॉइज्ड है। अगर आप इन लेवल्स पे ले रहे हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, भारत ग्लोबल है चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग में, नेल्को है चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग का एक कंटेंडर, उनका पी हाई है 278 और भारत ग्लोबल का 112। ये 112 पे पहुंचा है, मगर इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना तो पी लोअर लेवल पे है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? इन लेवल्स पे आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए, क्योंकि अपसाइड अभी और बाकी है। ये एक मल्टी बैगर बनने के लिए स्टॉक तैयार है, मगर पूरा 100% यहां पे नहीं लेंगे। यहां पे और 25 to 30% आप डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद 198 लेवल्स, क्योंकि आएगा, इफ नॉट टुडे टुमारो। आज आप देखें मार्केट कितना खुल के नीचे आ गया, ये भी आएगा। 198 लेवल्स जब आएगा उसके बाद आप देखिएगा, आप इसमें कंप्लीट अपना फंड डिप्लॉय करिएगा। बट अभी मैं आपको क्यों खरीदने के लिए बोल रहा हूं, जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, ये लाइफ हाई लेवल्स भी अभी आपको बनाता हुआ दिख सकता है, इसलिए थोड़ा सा पोर्शन यहां रखिए। वॉलेटिलिटी के चलते जब नीचे मिलेगा 198 में पूरी कंप्लीट पोजीशन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ एक काउंटर्स पर नजर डालते हैं, आज की थीम पर फोकस करते हैं, और वो है एमएनएम। एमएनएम पे रचित सर, चूंकि कल आपसे बातचीत हुई थी, आप थोड़ा नेगेटिव थे, आपने इनिशियल कमेंट्री में उसका जिक्र किया। मैं चाहूँगा एमएनएम पे अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है नई खरीदारी के लिहाज से? सर देखिए, एमएनएम के लिए ना कल नेगेटिव इसलिए हम थे क्योंकि हमें नहीं पता था एट द वेरी फेस ऑफ इट, क्योंकि रात को अनाउंसमेंट आया, अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे हम शो कर रहे थे, कंपनसेशन सेस हट गया है सर। अब कंपनसेशन सेस हटने का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था सर, 28% जीएसटी लगती थी, उसके बाद 22% करीब 17 से 22% कंपनसेशन सेस लगता था अलग अलग एसयूवी पे, तो इनका टैक्स हो जाता था 50%। अब ये रह गया है सर 40%, कंपनसेशन सेस हटा दिया गया है, तो इंटर्न प्राइसेस इनकी भी कम होगी। अब ये सरकार कितने टाइम तक कर रही है वो देखने वाली बात है, कि कंपनसेशन सेस एक ऐसा एलिमेंट है जो सरकार कभी भी हटा सकती है, कभी भी लगा सकती है, अकॉर्डिंगली वो चलेगा। बट मैं समझ रहा हूं इस फेस्टिव सीजन पूरा सरकार कंपनसेशन सेस नहीं लगाने वाली है। जिस तरीके से इसने कल रैली करी है, अभी भी इसकी रैली इंटैक्ट है। ऑन कार्ड्स 3760 से 3800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं ना, तो आपको बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार कर लें, यहां से करीबन 150 रुपए का करेक्शन जब भी जिस भी दिन आए, ठीक है, आएगा सर, मार्केट एक रेट में ही है, हर रेट आ रही है, तो 3400 रुपए के आसपास आप फ्रेश पोजीशन बनाना चालू करिए, और 3200 रुपए तक कंप्लीट अपनी पोजीशन बना के रख लीजिए। ये एक अच्छा अपसाइड के लिए अभी काउंटर तैयारी कर। सर इस बीच प्रदीप सर के पास कोई कॉल आई है। प्रदीप सर बताइए सर। देखिए, कंपनी का नाम है अवेंटल, AVANTEL लिमिटेड। तो करेंट जोन से बाई करके जाना है, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा और ट्रेड नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए है। 172 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, इसमें टारगेट रहेगा 185 का रहेगा पहला टारगेट, और 185 के ऊपर अगर सस्टेन होता है फिर एक बार हम इसको रिव्यू करके और टारगेट इंक्रीज करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि करेंट जोन से बाय करना चाहिए, 185 का टारगेट आना चाहिए। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सर बहुत टाइम से ही स्टॉक नहीं चल रहा था, और आज जिस तरीके से मोमेंटम आया है, रिसेंटली 171 172 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, तो उसके ऊपर क्रॉस करके अभी सस्टेन हो रहा है। नेक्स्ट जो इसका रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 190 के आसपास है, उससे पहले नहीं है। तो जिस तरीके से मार्केट में इतना वॉलेटिलिटी है, लेकिन फिर भी स्टॉक लास्ट 5, 15, 10 मिनट के जो टाइम फ्रेम है उसको मेंटेन करके ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 185 का टारगेट इसमें आना चाहिए। करेंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा, लेकिन मेक श्योर 172.50 जो स्टॉप लॉस मैंने बताया, अगर हिट होता है आपको निकल भी जाना है, आपको वेट नहीं करना है इस काउंटर पे। ठीक है, 172.5 ना? यस। चलिए 172 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है।
177 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके ऊपर से फिसलते बाजार में मजबूती से जो है ये अपना ये खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12% ऊपर इस समय एवेंटेल का शेयर, और यहाँ पर 185 यानी करीब करीब 8-10 रुपये ऊपर के टारगेट यहाँ पर आप देखिए 179 के आसपास ट्रेड करता हुआ 185 के टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो नज़र बना करके चलिए एवेंटेल के अंदर, और अच्छा मोमेंटम बनता हुआ एवेंटेल में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। स्टॉप लॉस अगर कटता है निकल जाइए, बाजार काफ़ी वोलेटाइल है। फिर बाद में जब आप लोग क्वेरी करते हैं कि अब क्या करें, वो छोड़ दिए। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। 172.5 का स्टॉप लॉस है, 185 का टारगेट, अब 179.20 13% ऊपर अब ट्रेड करता हुआ बिल्कुल नए उच्चतम स्तर एवेंटेल के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नज़र रखिए एवेंटेल के अंदर। चलिए एवेंटेल के ऊपर चलिए, यहाँ पर नज़रें रहेंगी हमारी। चलिए अगले कंपनी पर नज़र डालते हैं फटाफट। और इसके अलावा अब जरा लेकर के आते हैं ओला। ओला पे काफ़ी कुछ घटनाक्रम चल रहा है, और ओला पे कल जो है एक बड़ी खबर आई है। पहले जरा स्क्रीन पर वो लेकर के आ जाइए। और रचित सर मुस्कुरा रहे हैं, क्या ही कहा जाए सर, तो चल रहा है। तो लेकिन ये है कि अच्छी बात है 2 दिन में थोड़ा नीचे आया है, तो आप अपनी टिप्पणियों पे जी। सॉफ्ट बैंक ने सर यहाँ पर स्टेक घटा दिया है ना, तो ये जो है 2.25% के आसपास स्टेक जो है वो अपना कम किया है। 94.9 मिलियन यानी 9.49 करोड़ शेयर जो है वो सॉफ्ट बैंक ग्रुप ने जो है वो बेचने की खबर यहाँ पर निकल के आई, और कल ओपन मार्केट से ये हिस्सेदारी बेची गई है। तो प्रेशर कल से शुरू हुआ, आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो तेज़ी आई उसका सीधा फ़ायदा जो है ना ये सॉफ्ट बैंक ने उठाया है। का जो है यहाँ पर 15 जुलाई से लेकर के 2 सितंबर के बीच ये हिस्सेदारी जो है धीरे धीरे करके कम की गई है। अब 58 पे सबको अच्छा लग रहा था, 60 के आसपास 61 के आसपास आ गया है। क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की जा सकती है? बहुत लोग जो है 62, 63, 64 पे भी इन्होंने लिया। अब उनके लिए क्या सलाह रहेगी 70 तक की रैली दिखाने के बाद? चूँकि ओला पे काफ़ी क्वेरीज हैं, इसलिए मैं दोनों का व्यू जानना चाहूँगा। पहले रशीद सर आप बोलना चाहेंगे? रशीद सर खामोश हो गए, क्या बात है? सर आवाज ही ले ली है। एक बार प्रदीप भाई से पहले पूछ लीजिए। प्रदीप भाई से पहले प्रदीप सर से पूछ लेते हैं। प्रदीप जी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओला पे? देखिए मेरा सिंपल सा व्यू था ओला को लेके सर, मैं 70-80 से इसको सेल कॉल ही देता था। तो नीचे आया 41, 42, हमने मल्टीपल टाइम देखा कि 44, 45 के आसपास एक रेंज बना रहा था, बेस बना रहा था, और मैंने मल्टीपल टाइम बताया सर 55 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ। 55 के ऊपर जैसे स्टॉक भागा 68-70 का मेरा टारगेट था, तो 68-70 का टारगेट हुआ अचीव। अब मैं और एक न्यूज़ कल देख रहा था, ओला आई थिंक ये स्टॉक ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट में भी बी कैटेगरी में जाने वाले। तो अगर ऐसा होता, जाने वाले या तो जा चुके, ऐसा मैं कुछ देख रहा था। अगर ऐसा होता है तो फिर ये थोड़ा नेगेटिव न्यूज़ है, और जो न्यूज़ आपने दिखाया ये भी थोड़ा नेगेटिव है। और फ्रेश बाई करेंट जोन से अभी नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी एक जो है दोनों नेगेटिव न्यूज़ मैं देख रहा हूँ। और सेकंड थिंग 68-70 का शॉर्ट टर्म ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। अब इस एक स्टॉक कितना भागेगा लगातार? लास्ट मैं देख रहा हूँ 45 से लगातार चलते चलते 70 हो गया। तो अगर किसी को बाई भी करना है तो मुझे लगता है कि आपको वेट करना चाहिए एक बार हेल्दी करेक्शंस के लिए। तो करेंट जोन से तो बाई करने का सलाह मैं अभी नहीं दूंगा, लेकिन मेरा व्यू इसमें अभी भी पॉजिटिव ही है। 55 के ऊपर मैं इसमें पॉजिटिव हूँ। 55 के ऊपर 70 का मेरा टारगेट आ चुका है। जब तक ये 55 के ऊपर टिके रहेगा, बने रहेगा, तो मेरे लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बाई चांस अगर 55 के नीचे फिर से वीकली क्लोजिंग मिलता है तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पे व्यू चेंज करना चाहिए। तो अभी नहीं खरीदना, कब नहीं, खरीदना? अभी नहीं खरीदना। खरीदने के लिए तो हमने बोला था लास्ट 2-4 दिन से, 55 से 70 हो गया, तो ऑलरेडी एक प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है देख के क्यों खरीदे? तो अभी तो फ्रेश बाइंग नहीं करना सर, अभी फ्रेश बाइंग नहीं करना सर। यहाँ पे जो पॉजिटिव खबर थी इसकी वजह से चला वो इनका जो G3 जनरेशन 3 का जो स्कूटर है उसके लिए जो PLI में इनका सिलेक्शन हुआ, और उसके बाद से कहा गया 2028 तक टोटल सेल्स का इनको 12 से 18% के आसपास इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद से रैली आनी शुरू हुई। अभी कैसे देख रहे हैं? अभी एक नेगेटिव खबर आ गई कि सॉफ्ट बैंक ने अपना स्टेक बेच दिया 2%, 2.5%। क्या करें? क्योंकि बहुत लोग ये हैं कि कह रहे हैं कि 58 के आसपास दोबारा एंट्री के लिए 58 लेवल सही है। आप सहमत हैं? फिर देखिए, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, जो भी इसमें एंट्री करना चाहते हैं, कि ऑटो एंसेलरी में करीबन 20+ कंपनीज हैं, और ऑटो में भी आपके पास लिस्टेड प्लेयर्स बहुत सारे हैं। अगर टू व्हीलर चाहिए, हीरो है, TVS है, बजाज है,
और इतनी सारी कंपनीज हैं, ये इसी के पीछे क्यों पड़े रहना है? मतलब ये क्या ही आपको दे देगा ऐसा जो और कंपनीज नहीं दे सकती? हमने लोअर लेवल पे 7,000 पे आपको बोला बजाज खरीद लीजिए, आज आप देख लीजिए 9,000 प्लस हो गया। हीरो मोटोकॉर्प 3800 4,000 पे बोल रहे थे आप खरीद लीजिए, अभी देखिए 5,000 प्लस ट्रेड कर रहा है। तो यू हैव बेटर स्टॉक्स, व्हाई डू यू नीड टू पुट योर मनी इनटू स्टॉक लाइक दिस जिसमें इतना कंफ्यूजन, इतना न्यूज बिल्डअप है? आई प्रैक्टिकली डोंट सी एनी रीजन फॉर अस टू प्रीच अ स्टॉक जो ऐसे बिहेव कर रहा हो। बेटर है सर दूर रहते, कोई मतलब नहीं है। मतलब एट द वेरी फेस ऑफ इट ना ये अभी तक प्रॉफिट कर रही है, एक आकलन है कि ये प्रॉफिट करेगी। सॉफ्ट बैंक निकला है, सॉफ्ट बैंक के अपने रीजंस हो सकते हैं जिस कारण से वो निकला है, और जिसने किसी ने तो खरीदा ही होगा, तो दैट न्यूज कैन नॉट बी अ वेरी बिग ट्रिगर। हाँ ये बात जरूर है कि अब मंडे से ट्रेड टू ट्रेड में आ जाएगा, ट्रेड टू ट्रेड में आ जाएगा, उसके बाद और इसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी। बट वेरी फ्रैंकली इतने सारे स्टॉक्स हैं, क्यों जाना है? और सर एक और चीज अभी मैं ऐड कर देता हूं, फिर मैं भूल जाऊंगा। ये जो आपने करेक्शन देखा था ना सर, अभी जो मार्केट में एक एक्सट्रीम आया था, अभी एक सर एक्चुअली क्या है, कल जो आपने बाइंग करी है या आज आप जो बाइंग कर रहे हैं या मंडे को जो आप ट्रेड करेंगे, सबका सेटलमेंट होगा सर ट्यूसडे को, क्योंकि आज और कल ये सेटलमेंट हॉलीडे है। तो ये जो 3 दिन है ना, जो कल जो गया आज का, वो ईद के चक्कर में, वो जो मुंबई में ईद का पहले फ्राइडे था, वो अब सेटल में, हाँ ठीक है वो अब चक्कर में क्या हो रहा है सर, थोड़ा बहुत एल्गो ट्रेड पुश हुए थे अभी। और एल्गो ट्रेड्स क्यों पुश हुए थे कि थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस वगैरह, क्योंकि सर देखिए जो एल्गोज है ना, जो भी काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो कहीं ना कहीं सिस्टम में देख रहे हैं कि आप जो कल खरीदे वो आज बेच नहीं सकते थे। स्टॉप लॉस ट्रिगर अगर आपके करा देते हैं उन पोजीशंस में, तो थोड़ा बहुत वो एक मूवमेंट आया था, बट नथिंग बिग टू वरी। एक एक्सट्रीम मूवमेंट था, कुछ ट्रेड स्क्वायर अप हुए हैं और उसके बाद मार्केट वापस रिकवर कर गया है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन, क्योंकि मैं खंगाल रहा था तो ऐसे ही आई केम अक्रॉस दिस। अच्छा किया सर आपने अपडेट दे दिया, और ये बात मेरे सुबह दिमाग में थी, लेकिन एकदम से जब चीज़ें देखी गई तो मेरे दिमाग से मिस हो गई कि अब वो करेंसी मार्केट आपका बंद रहेगा और सेटलमेंट वगैरह जो है वो अभी उसका बिल्कुल सही बात है। वो ईद जो है वो पहले फ्राइडे होनी थी, वो पोस्टपोन हो गई, तो उसके चक्कर में जो है सारा चीज। और फ्राइडे आपको ऑलरेडी हॉलीडे दे दिया था। हाँ तो वही फ्राइडे हॉलीडे, सैटरडे संडे है ही, मंडे भी हॉलीडे, तो 4 दिन की स्ट्रेट छुट्टी आ गई। उन लोग के लिए अच्छा है, हम लोग के लिए परेशानी है। हाँ ये बात है, ये चलिए ठीक है। इस बीच 1700 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव इस समय, तो अच्छी बात है। आप लोग थोड़ा सा और जोर लगाइए, मतलब अब 250 लोग मतलब कहीं से और इकट्ठा करिए, हाँ गांव देहात से। हाँ चलिए अब जरा बीएससी पे बात कर लेते हैं सर। बीएससी पे काफ़ी क्वेरीज हैं लोगों की, और ट्रेंडिंग स्टॉक्स में भी शामिल है। बीएससी में अभी क्या करना चाहिए? पांडे साहब की बात हुई, उसके बाद से फिर लगातार गिरता रहा। अब जो रिकवरी आ रही है, हायर लेवल पे भी लोग हैं, 2400-2500 पे बहुत लोग हैं, सब सवाल डेली पे आ रहे हैं। कल किसी ने 2800 के भी सवाल पूछे थे, पर ज़्यादातर क्वेरीज हमारे पास 2400-2500 इसके आसपास की हैं। प्रदीप सर क्या आपकी राय रहेगी बीएससी पर? देखिए बीएससी को लेके मैं स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव था, और हमने देखा कि बीएससी जिस तरीके से मल्टीबैगर रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को, एंड रिसेंटली ऑलमोस्ट 2800-2900 के आसपास जब गया था स्टॉक ऑल टाइम हाई लगाने के लिए, तो उस टाइम पे मेरा कमेंट ऐसे थे कि सर लेना चाहिए 2200-2300 के आसपास, उससे पहले नहीं। तो लोगों ने भड़ भड़ के बताया अरे 2200-2300 के भी आएंगे क्या। जब 2300 आया, 2200 के आसपास आया, मैंने हर बार यहाँ पे बताया मुझे लगता है कि एक वैल्यू जोन है, क्योंकि बीएससी आप देखेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनका बिजनेस पे ही मोनोपोली है। एनएसई बहुत टाइम से लिस्टिंग का न्यूज़ आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। रिसेंटली हमने देखा कि सेबी चेयरपर्सन पांडे जी का एक स्टेटमेंट आया था कि एनएसई लिस्टिंग होने वाला है, जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व होकर लिस्टिंग होगा फ्यूचर में। सो अभी के लिए बीएससी के लिए मुझे लगता है कि इमीडिएट कॉम्पिटिशन सर कोई है नहीं। रेवेन्यू इनका अच्छा है, प्रॉफिटेबल है, और जितने भी हम सब सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है ना, हमारे इमीडिएट जो कंप्लाइंस सबमिट करना पड़ रहा है अभी बीएससी को ही। सो नो डाउट बीएससी का बिजनेस अच्छा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, मार्केट कैप बढ़िया है, और 150 ईयर्स का हिस्ट्री रिकॉर्ड है। इसी साल 9 जुलाई को ऑलमोस्ट 150 ईयर कंप्लीट हुआ बीएससी का। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्ग टर्म में सर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है मुझे। रिसेंटली जो डेरिवेटिव्स का ट्रेड थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस आने वाला है, ऐसे न्यूज़ के चलते हमने देखा कि एंजल वन, बीएससी जैसे सिक्योरिटीज रिलेटेड जितने भी काउंटर्स है वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आया। लेकिन देखिए जिस तरीके से बेस बिल्डिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि घूम के स्टॉक फिर से आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। पेशेंस रखिए, स्टॉक ट्रेड करने से ज़्यादा बेटर होगा अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। मुझे लगता है कि सर इसमें ऑल टाइम हाई पॉसिबल है। अब जिस तरीके से यहाँ पे स्टॉक घूमा है रिसेंटली
रिसेंटली, मैं तो बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि स्टॉक आपका पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। आप चाहो तो करेंट जोन से भी एक बार एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। करंट लेवल पे रखें तो क्या टारगेट क्या देंगे अभी? टारगेट मुझे लगता है कि इसका होना चाहिए ऑल टाइम, रिसेंटली जो टॉप था ना ऑलमोस्ट क्या था, ऑलमोस्ट 2950 के 3000 के आसपास, तो मुझे लगता है कि उतना तो जाना चाहिए। और जितना लास्ट आप देखिए लास्ट 3 साल से कितना अच्छा बढ़िया रिटर्न दिया है, तो बीच बीच में ऐसा प्रॉफिट बुकिंग आया है, तो BSE तो मैं बेचूंगा नहीं, एटलीस्ट सेल कॉल सर मुझे इस स्टॉक में देना नहीं है। ठीक, चलिए, तो इस बीच राम मोहन सिंह जी कह रहे हैं मार्केट के त्रिदेव को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। राम मोहन जी कह रहे हैं सितंबर में 2000 का ब्रेकआउट ज़रूर आएगा और सस्टेन करेगा। थोड़ी सी खुशी में खुश नहीं होता, खुशी तब होती है जब 5000 होगा, भंडारा करूँगा आपके लिए सादर। मतलब देखिए सर, मतलब अगर 5000 लाइव जुड़ेंगे तो ये भंडारा करेंगे अपने घर पे, ये मतलब कह रहे हैं हमारे राम मोहन जी। और कह रहे हैं सितंबर में 2000 का ब्रेकआउट आ जाएगा। देखिए कितने भावुक लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए। जी सर, रजी सर। मैं एक चीज बोलता हूँ साहब को कि जो ये कमेंट कर रहे हैं, बजाय यहाँ कमेंट करने के ना एक टेम्पलेट बंटवा दीजिए। भंडारा कर रहे हैं ना, मैं बता रहा हूँ आपको 1 बजे वाले शो में ही 5000 क्रॉस करते हुए दिख जाएंगे। अपने खुद के कॉलोनी वाले ही सारे के सारे फोन पे खोल के देखने लग जाएंगे और उनमें से कुछ रेगुलर व्यूअर भी बन जाएंगे। तो मार्केट को समझ के ना स्ट्रेटजी बना के और उस तरीके से करिए, मजा तभी आएगा। भाई खर्चा तो करना ही है भंडारे में, 100 500 रुपए और खर्च करके टेम्पलेट बैठवा दीजिए, खत्म कहानी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राम मोहन जी देखिए कैसे कैसे सुझाव आ रहा है आपके लिए। सोनिया जी कह रही काश मेरे सवाल पर आपकी नज़र पड़ जाए। विपुल सर, आज मेरा बर्थडे है, एटलीस्ट मेरे बर्थडे के गिफ्ट में मेरा सवाल तो ले लीजिए। अरे सोनिया जी, पहले तो आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपका पोर्टफोलियो हमेशा चमकता दमकता रहे। एनसीसी पर इनका सवाल है सर, थीम से अलग, इसी थीम में ही एनसीसी को शामिल कर लेते हैं। रशीद सर क्या सलाह देंगे, आप बता दीजिए 223 पर। और प्रदीप जी आप भी बता दीजिए, आप दोनों में से जिनसे भी वो सुनना चाहें, दोनों पे राय पहुँच जाएगी। एनसीसी सर 223 पर 260 शेयर लिए हैं, क्या करूँ, होल्ड या एग्जिट, सोनिया जी के लिए? सर सबसे पहले सोनिया जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सितंबर बॉन्ड्स के लिए बहुत सारी स्टोरीज अभी इंस्टाग्राम पे चल रही हैं, खुश हूं देख के, अच्छी अच्छी बातें बोले जा रही हैं। अब एनसीसी की बात कर लेते हैं सर। देखिए एनसीसी ने अंडर परफॉर्मेंस तो किया है, बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट दे रहा है। ओवरऑल अगर आप देखें अभी 16 के पीई पे चल रहा है और सेक्टर का पीई जो है 30 है। अब देखना यह है कि कहीं ना कहीं ये अरेस्ट होगा, और ये अरेस्ट होगा कहां? ये अरेस्ट होगा सर आते आते कहीं ना कहीं 188 पे। आपने हायर लेवल पे ले रखा है, अभी कुछ नहीं करना है। 188 186 लेवल पे आएगा, वहां ये अरेस्ट होगा और वहां से ही एक बार बाउंस बैक देगा। चाहे तो वहां एवरेज करें, यहां पे अभी एवरेज करने के लिए मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि यहां पे सस्टेन होता हुआ नहीं दिख रहा। उन लेवल से जब ये बाउंस बैक करेगा तब आपको लेवल दिखाएगा सबसे पहले 220, और 220 दिखाने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल जो थोड़ा सा मीडियम टर्म में आएगा वो 242 लेवल्स का आएगा। इन 2 लेवल्स के अपनी पोजीशन बनाए रखें, कोई खराबी वाली बात नहीं दिख रही है। एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं सर बीएससी में, क्योंकि आप बोले थे दोनों से सजेशन चाहिए। मैं सबको एक चीज बोल देता हूं, बीएससी में हम दोनों बुलिश है, बीएससी में हम दोनों की बाय कॉल है। बीएससी अभी करेक्ट किया था मार्केट करेक्शन के साथ, तब हमने कहा था 2000 रुपए से 1980 का लेवल आएगा, वहां पे आप बाइंग करिएगा। फ्रेश बाइंग अभी यहां पे नहीं सजेस्ट कर पा रहे हैं, एटलीस्ट मैं नहीं कर पा रहा हूं। और मैं समझ रहा हूं अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया था और ट्रेडिंग बेट थी 2380 के आसपास आए, अपनी पोजीशन खाली कर लीजिएगा। अगर आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप बने रहें, मीडियम टर्म में अच्छा अपसाइड देगा। बट ऐसा नहीं हो कि 2380 आए आप नहीं निकले और फिर नीचे आए तो बोले कि ये लोग दोनों बुलिश थे और ये टूट गया। तो बीएससी में अगर ट्रेडिंग बैठे 2380 पे बुक कर लीजिए। ठीक है सर, ये बात है यहाँ पर है। और अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट। अच्छा प्रदीप जी की राय रह गई सर, एनसीसी देखिए सर जरा। 200 के आसपास सर एक सपोर्ट है ऑलमोस्ट, तो मुझे लगता है कि एनसीसी पे एक 188 185 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। स्टॉक अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, बहुत टाइम से ही हो गया 230, अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है एक बार तो फिर मुझे लगता है कि और भी हायर प्राइस पॉसिबल होगा। फिलहाल मैं पॉजिटिव व्यू है, फंडामेंटल अच्छा स्टॉक है और रजित जी ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। और सर जो कमेंट आ रहे थे ना कि प्रदीप जी थोड़ा ठंडा के ऊपर, बाप रे एसी जो सर आपने हाई करके अरे तो ये बात तो बतानी चाहिए। अब आपने बताया एसी बंद करवा दिया सर, और कोई अभी आपके लिए कॉफ़ी मंगवा रहे हैं, अब आपको पहले बताना चाहिए था। मुझे क्या पता कि आपकी आवाज़ इसलिए नहीं निकल पा रही है कि ठंड लग रही है। ये थोड़ा सा मतलब अगर आप जाहिर करिए तो फिर अब लेकिन अब तो फिर मतलब थोड़ा सा दम दिखाइए सर।
अब जनता को लगेगा मतलब नोएडा आकर के यहाँ पे लग रहा है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, बांध के रखा गया है कि मतलब टॉर्चर। जी सर, रची सर। देखिए इमेज का कितना बड़ा फर्क होता है। फ्राइडे के दिन भी आप इनसे पूछ रहे हैं इच्छाएं जाहिर करिए। आई एम प्रीटी श्योर फ्राइडे सैटरडे मैं वहां बैठा हूँ, आप मेरे से कभी नहीं बोलेंगे इच्छाएं जाहिर करिए, तुम काम करो और घर निकलो। नहीं अरे सर क्या बात कर दी आपने, क्या बात कर दी सर। आप आइए तो सही, आप बाहर मिलते हैं, आप स्टूडियो के अंदर आइए, थोड़ा समय दीजिए। तो मतलब जो है उसके बाद जो है कार्यक्रम बनाया जाए सर, तो आप आइए तो सही पहले। वैसे भी अब देश चलाने की जिम्मेदारी हमारे आपके ऊपर थोप दी गई है, 40% के आसपास का जो जिम्मेदारी दी गई है। अब देश चलाना है, कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं। जियो फाइनेंस पे नज़र डालते हैं। जियो फाइनेंस पे काफ़ी लोगों की क्वेरीज भी है, ट्रेंड पे भी है और चल नहीं रहा है पिछले कुछ दिनों से। अच्छा सर, क्या सलाह रहेगी फ्रेश बाइक के लिए भी और जिनके पास है लोगों की शिकायतें नहीं चल रहा सर, क्या करें? 312-13 के आसपास है, 5-10 रुपये की रेंज रखी हुई है जिसपे ये पिछले कुछ दिनों से घूम रहा है। देखिए सर, जियो फाइनेंस को ना बहुत क्लियरली अगर समझने की चेष्टा करेंगे और जो लोग इस पे शिकायत कर रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज बोलता हूं। आप अर्लियर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखिएगा, जब इसका बिजनेस नहीं हो रहा था तो एक रेंज में चल रहा था और बहुत टाइम चला है। 220, 234 इस रेंज में चल रहा था। उसके बाद इसने बिजनेस चालू किया, एनएफओ लेकर आया, अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, इंश्योरेंस बिजनेस पे भी आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रही है। अब एक नए लेवल पे ये यहां कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ये मल्टीबैगर बनेगा बट स्टेप बाय स्टेप चलेगा। रैंडमली आप ये मत सोचिए कि ये मूव करने लग जाएगा, क्योंकि मिड कैप नहीं है, 2 लाख करोड़ की कंपनी है और ऑथेंटिक मूवमेंट कर रही है। जोमैटो टाइप मूवमेंट आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर आपके पास पोजीशन है, बनाए रखें, कुछ नहीं करना है। फ्रेश पोजीशन अगर आप बनाने की सोच रहे हैं तो कहीं भी आपको 304, 302 की रेंज में मिले, वहां पे आप फ्रेश पोजीशन बनाना चालू करिएगा। पोजीशन कंप्लीट कहां करनी है? 280। मैं ये लेवल दे रहा हूं, ये लेवल बार बार बोल रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? मार्केट वॉलेटाइल है, पूरे सितंबर वॉलेटाइल रहेगा, मौका मिलेगा, ये नोट कर लीजिए, वहां पे पोजीशन बनाइएगा। 280 पे अपनी पोजीशन बना लीजिएगा कंप्लीट। 280 पे बनाने के बाद आपको पहला लेवल जो एग्जिट का मिलेगा वो मिलेगा 336 रुपए का। जब आए तब एग्जिट करिएगा। और अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं तो आराम से होल्ड करिए। 380 to 400 ऑन कार्ड्स है, कुछ परेशानी नहीं है। ठीक है सर। रचित सर के पास, प्रदीप जी के पास कुछ आया है, तो प्रदीप सर आपकी टिप्पणी। सर एक अपडेट देना चाहूंगा। 2 दिन पहले मैंने कॉल दिया था GMDC। तो अब मेरा अगला सवाल सर, आपको टोकना मैं जा रहा हूँ, देखिए यहाँ नोट करके रखा हुआ GMDC कि नेक्स्ट पर GMDC मैंने सर ऐसे देखा नहीं है। हाँ वो मतलब GMDC है, तो आप जो भी अपडेट देना चाहे दे सकते हैं। और मेरा अगला सवाल इस पर भी है। जी सर। देखिए GMDC का हमने कॉल दिया था, उस टाइम पे आई थिंक 455 के अराउंड ट्रेड हो रहा था। तो मेरा पहला टारगेट था 475 और मैंने एक डिस्क्लेमर भी दिया था आपको। ये कॉल ऑलरेडी हमने क्लाइंटों के साथ शेयर किया है, एज वेल एज सेम टाइम पे हमने मीडिया पे भी बताया है। तो इसमें ऑल टाइम हाई पॉसिबल होगा। देखिए आज अभी 10% ऊपर है स्टॉक। मुझे लगता है कि सर यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुझे लगता है कि GMDC में यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। बहुत जल्दी ये स्टॉक आपको 560, 570 जाने के लिए रेडी हो सकता है। 560, 570 बहुत लंबा टारगेट है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक ब्रेकआउट आया है, मंथली बेसिस पे ब्रेकआउट आया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी वॉल्यूम भी आया है। तो 500 के ऊपर 1-2 दिन अगर सस्टेन होता है तो मुझे लगता है कि स्टॉक नेक्स्ट 570, 580 जाने के लिए रेडी हो सकता है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। अभी लगभग हमने जब बताया था वहाँ से ऑलमोस्ट 10% ऊपर अभी स्टॉक आ चुका है। तो मुझे लगता है कि सर यहाँ से भी बहुत पोटेंशियल है। अभी खरीद लें सर, क्योंकि बहुत लोग जो आपको देख रहे हैं ना, तो उनका यही पहला सवाल ये होगा कि मिस हो गया, पुरानी कॉल नहीं देख पाए थे, आज पहली बार जुड़ रहे हैं। GMDC 500 पे खरीद लें, 560 के टारगेट के लिए। सर देखिए, अगर आप 500 पे बाई करते हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, अभी 10% स्टॉक चल गया है, लेकिन अभी भी ट्रेंड में कहीं पे भी मुझे वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे मैं 1 घंटे का चार्ट देखूं, चाहे मैं 15 मिनट, 20 मिनट, 1 दिन, 1 हफ्ता, ऑल चार्ट में पॉजिटिव ही है। तो अगर आपके पास एक व्यू है, नहीं मैं कमिंग 1 से 1.5 महीना वेट करके जा सकता हूँ मैक्सिमम,
तो फिर आप बाई करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको इजीली 570 580 का टारगेट आना चाहिए। ये 1-1.5 महीना वाला व्यू होना चाहिए। अब जब ऐसे सिचुएशन में आप बाई करते हो तो हो सकता है कि आज या तो कल आपको फिर से एक बार 490 आ जाए, थोड़ा बहुत करेक्शंस आ जाए, तो इसीलिए करेक्शंस पे भी आप करके जा सकते हो, लेकिन करेंट जोन से बाई करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है विपुल जी। मुझे लगता है कि 570 580 पॉसिबल है। बहुत सारा स्टॉक्स रहता है सर, कभी कभी बहुत छोटा टारगेट रहता है। कुछ स्टॉक्स भी ऐसा हुआ है, मैंने डिस्कशन किया, जहाँ पे 20-30-50% का भी टारगेट आया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक पे भी 10% चल चुका है, यहाँ से भी सर मुझे लगता है कि 15% तो इजीली टारगेट होना चाहिए। इसीलिए मैं ये 5-10 रुपये वाला टारगेट देना नहीं चाहता इस काउंटर के लिए। ये अच्छा काउंटर है, इसको लेके रख करके रखिए अपने पास। 560 बोला, फिर 580, तो 560 से 580 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल कुछ ट्रिगर हैं सर आपके पास? सचिन सर कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या आप जीएमडीसी पे? सर देखिए, बिल्कुल मैं अभी बैक पे यही बैठ के देख रहा था ये जो बोल रहे थे, और सर इसमें कोई रेयर अर्थ की भी स्टोरी चल रही है। रेयर अर्थ की स्टोरी है एक सर, कल स्टोरी कल परसों में एक आई है कुछ माइनिंग को लेकर के, तो सरकार की तरफ से कुछ छूट दी गई, मुझे थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, पर वो स्टोरी भी इसके लिए पॉजिटिव है। तो एक दो कई ट्रिगर हैं सर। जी सर बिल्कुल। तो सर देखिए, अच्छा ये लग रहा है, बट फ्रेश एंट्री के लिए अब, क्योंकि सर क्या हो गया ना, मैं आपको बताऊं, मैं पिछले 3-4-6 महीने, मैं क्या सभी हम लोग जो झेल रहे हैं ना मार्केट में, वो भागते हुए स्टॉक को पकड़ने में ना थोड़ा सा डर लगता है। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप अगर लेना चाह रहे हैं 25-30% यहां पे लें। मेजर पोर्शन डिप्लॉय करेंगे जब ये आएगा 458 रुपए। कब आएगा कहना थोड़ा मुश्किल है। 458 460 रुपए जिस भी फॉल में मिले, क्योंकि सर जैसे आज देखिए, आज आपने भी देखा एकदम से मार्केट चल रहा था, 100 पॉइंट नेगेटिव हो गया, फिर वापस ठीक हो गया। प्राइस मेंटेन करके रख लीजिए, 464 रुपए, 460 458 जहां मिले वहां ले लेंगे, कंप्लीट करेंगे अपनी पोजीशन। उसके बाद जैसे जैसे ये मूव करेगा, सबसे पहला लेवल जो प्रदीप भाई ने टारगेट दिया 560 ऑन कार्ड्स है, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप इसको थोड़ा मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे ना, 3-4 क्वार्टर के लिए अगर आप होल्ड कर लेंगे, तो 680 से 700 रुपए तक का काउंटर बनने को तैयार हो रहा है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट आपको देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ पी एंड प्राइस टू बुक वैल्यू, वो 3-4 क्वार्टर में सेटल होगा, फिर ये आगे और आपको मूव करता हुआ दिखेगा। बट फ्रेश एंट्री के लिए जहां करेक्शन मिले वहां करिएगा, भाग के पकड़ने वाली चीज नहीं दिखती। ठीक है, एक काउंटर बीडीएल है और एक रह गया टीटागढ़, तो मैं चाहूँगा फटाफट कवर हो जाए ताकि अगली थीम पे हम तुरंत स्विच कर सकें। तो आप बीडीएल पे आप बोल दीजिए प्रदीप जी कि क्या करना चाहिए करंट लेवल पे अभी, क्योंकि क्वेरीज भी हैं, ट्रेंड पे भी रहता है। अब थोड़ा सा आउट ऑफ द फ्लेवर जा रहे हैं ये दोनों सेक्टर, तो लोग थोड़े से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन अगर लास्ट 4 से 5 हफ्ते से देखा जाए, लगातार नीचे आ रहा है, लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। सो अभी भी वो नीचे के साइड में जो बेस है ना, वो बेस बना नहीं है। एंड आपने कल पूछा था, कल भी मैंने सेम स्टेटमेंट दिया था कि ये जो स्टॉक है मुझे 2-4 महीने के लिए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन कब एटलीस्ट वो बेस बन जाए नीचे, जो कितने नीचे आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि रिसेंटली ये जो 1405 1410 के आसपास एक लो लगाया था, फिर से यहाँ पे आने का पोटेंशियल मैं देख रहा हूँ। एक बार स्टॉक के लिए मुझे लगता है कि 1350 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और क्योंकि हाई वॉलेटाइल भी रहता है, और जिस तरीके से लास्ट यहाँ पे 1.5-2 महीने से स्टॉक 1900-1850 से लगातार नीचे आ रहा है। सो अभी भी ये बोल पाना कि विपुल जी यहाँ से बाई कर लेना, वो थोड़ा मुझे लगता है कि वेट करना चाहिए। एक बार 1370-1380 के आसपास आता है तो एक बार फिर से रिव्यू करना चाहिए। फिलहाल जिनके पास है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश रिकमेंडेशन इस काउंटर को मैं अभी नहीं दूंगा। मैं ज़रूरत पड़े तो थोड़ा महंगा खरीदूंगा, लेकिन अभी नहीं। तो रचित सर जरा टीटागढ़ पे आ जाइए सर, क्या करें? एक और थीम ऐसी, हाँ ये भी थीम ऐसी है कि अब थोड़ा सा लोगों की निगाहों से जा रही है, तो लोग परेशान हैं, करें तो करें क्या, मतलब चल रहा नहीं है कुछ। सर एक सिंपल चीज मैं पूछता हूँ कि चलिए रेलवे नहीं चल रहा, डिफेंस नहीं चल रहा, जियो भी नहीं चल रहा, रिलायंस भी नहीं चल रहा, एचडीएफसी भी नहीं चल रहा, तो चल तो कुछ भी नहीं रहा है, टारगेट क्यों करके बैठ गए हैं, ये थोड़ा सा एक बात है। अब देखिए होता क्या है, और क्योंकि अभी बहुत सारी ना चीजें दिमाग में चल रही हैं। मार्केट कई कबार एक रेंज में जब होता है ना, जैसे आप देखिए निफ्टी भी आपको इस साल पॉजिटिव रिटर्न देने की कैपेसिटी में नहीं आ रही है, तो कई कबार सिचुएशन एक फ्लक्स में आ जाती है, एक फिक्स में आ जाती है, उसमें ज्यादा कुछ सोचने करने का होता नहीं है।
अगर आपने हायर लेवल पे ले रखा है, मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, जब भी कूल ऑफ करे मार्केट करेक्शन के साथ 794 800 लेवल्स पे आए, अपनी पोजीशन एवरेज करिएगा। अगर आपने इन्हीं लेवल पे ले रखा है 840 880, तो मैं बोलूंगा कोई सेंस नहीं बनता, अपनी पोजीशन बरकरार रखिएगा। अब ये चलेगा कब? चलेगा अभी बिल्कुल भी नहीं। लेट्स बी ऑनेस्ट, क्यों चलेगा? कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है। चलेगा तब जब ये 964 रुपए के ऊपर या 972 रुपए के ऊपर क्लोजिंग करेगा, एक दो दिन सस्टेन करेगा, उसके बाद इसमें मूवमेंट आएगा और वो मूवमेंट लेके जाएगा इसको 1240 रुपए तक। ये होगा कब? अभी नहीं होगा, बजट के आसपास मूवमेंट आएगा, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला है। लोअर लेवल के एवरेज की प्राइस आपको बता दी गई है, अगर हायर लेवल पे लिया है तो वहां एवरेज करिए, अभी छोड़ दीजिए, दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है।